सोने की मूर्त को दंडवत करने का आदेश। नबूकदनेस्वर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्वर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलावा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्वर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए। हालेलुया, हालेलुया। और उस मूरत के सामने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजियों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्वर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। नबूकदनेस्वर राजा जो था उसने मूरत को कितने हाथ बनाया था? ऊंचाई 60, चौड़ाई 6 हाथ। उसको दूरा नाम स्थान पे रख दिया था और उसने कहा था जितने भी टिटोरी है, बड़े बड़े गवर्नर, जज, सब जितने भी बड़े बड़े सब लोग हैं, अधिकारी, सब उस दूरा नामक स्थान पे जो वहाँ था उस मूरत को क्या करना था? स्थापन मनाया जा रहा था, वहाँ पे स्थापित कर रहे थे लोग। उन्हें निमंत्रण दिया गया था कि जब शहनाई 10 तार वाले बाजे बजाए जाए तो उसमें क्या किया जाए? उसके सामने दंडवत करे, और जो कोई दंडवत नहीं करेगा पकड़ा जाएगा, उसे धधकते हुए भट्ठे के आग में झोंक दिया जाएगा। वहीं पे 3 व्यक्ति थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे। हालेलुया, हालेलुया। जब बाजा बजा उस समय शहनाई बजी, 10 तार वाले बाजे, तुरैया फूकी गई, सब के सब अपने सिर को क्या कर दिए? टेक दिए। लेकिन वहां पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने सीना ऊंचा करके अपना हाथ ऊपर करके परमेश्वर की क्या किया? उपासना कर रहे थे। वहां पे वहां राजा के कुछ लोग थे, कर्मचारी, देखा और जाकर राजा से चुगली कर दिया। बोला, राजा जो हमने देखा है 3 व्यक्ति हैं जो उसके सामने नहीं झुके। उसने कहा जल्दी से मेरे सामने लेकर आओ। अब राजा ने गुस्से में आकर बोला, काम करो, भट्ठे को 7 गुना क्या करो? धधकाओ। आग इतना होनी चाहिए कि लोहा डाल दिया जाए तो क्या बन जाए? वो रंगा बन जाए। हालेलुया। और तीनों व्यक्तियों को उठाकर उसमें क्या कर दो? डाल दो। मोटे मोटे जो जल्लाद थे वो सब डालने गए। तीनों व्यक्तियों को रस्सी में बांधकर जो ही वहां पे आग के भट्टे के पास झोंकने गए, और 3 मोटे मोटे जो जल्लाद वहां पे झोंकने गए, इतनी आंच लगा कि वो जानने वाले खुद जल गए। जो गए थे उनको शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डालने के लिए, उनको आंच इतना लगा कि वो छपटिया के जल के मर गए। लेकिन तीनों व्यक्ति उसी आग में टल रहे हैं। तीनों व्यक्ति आग में टल रहे हैं। हालेलुया। राजा आके देखता है 4 व्यक्ति, मैंने डाला कितने को? 3 को, लेकिन दिखाई कितने दे रहे हैं? तब उसने कहा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम सब आग में से बाहर निकल आओ। वो कौन परमेश्वर है जो इस धधकती आग से तुम्हें बचाने की सामर्थ रखता है? वो लोग बाहर आए। तीनों व्यक्ति बाहर आए। जब आए तो न उनके मोजे जले, न कोई बाल, न कुछ भी, जैसा का तैसा वैसा सेब निकले। इसके बाद वह शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, हे राजा, तो युग युग जिए, चिरंजीव रहे, देख
हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं, न हम तेरे इस मूर्त की सस्ता करेंगे। हम तेरे धमकियों से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। उसने आग को बनाया है, वही है जो हमें इस आग से बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारे ईश्वर की क्या करूंगा? उपासना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, इतनी धधकती आग से बचाने की सामर्थ रखने वाला ईश्वर की मैं भी आज से क्या करूंगा? आराधना, प्रार्थना करूंगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर वह है जो आग के भट्टे से बचा सकता है। परमेश्वर वह है जो दानियल को शेर के मादों से बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर क्या नहीं कुछ कर सकता आपके जीवन में? कर सकता कि नहीं कर सकता? कर सकता। बस आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। परमेश्वर बड़े बड़े काम करके दिखाता है। आमीन। आइए हम लोग अपने स्थान पे खड़े होते हैं।